तो जैसे हमने यहाँ पे नाम चेंज कर लिया तो यहाँ पर लॉगिन भी हो गया हमारे पास, सही है। लॉगिन होने के बाद थीम्स में जाते थे हम लोग, और ये थीम्स के अंदर हम लोग कोई भी एक थीम चूज करते थे। जैसे यहाँ पर 2020 थीम ऑलरेडी चूज हुआ हुआ, जिसके ऊपर हमने कल काम किया था थोड़ा सा। अब यहाँ पर प्लगइन्स के ऊपर हम काम कर रहे थे कि हम वो प्लगइन यूज करना चाह रहे थे जिसके ऊपर हम ई कॉमर्स अपना वेबसाइट को क्रिएट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल उसमें से मैंने एक प्लगइन का नाम बताया था, वो कॉमर्स के नाम से था। मैं यहाँ पर प्लगइन्स पे क्लिक करके इंस्टॉल प्लगइन पे जाके यहाँ पर एड न्यू प्लगइन करता हूँ। और यहाँ पर देखें, कल मेरे पास यूनिवर्सिटी में नहीं आ रहे थे ये सब कुछ, ये इसलिए नहीं आ रहे थे कि वहां पर प्रॉक्सी यूज हुआ था, जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पर शो हो रहे हैं मेरे पास। यहाँ पर जाके मैं वो कॉमर्स सर्च करता हूँ। सो ये आप लोगों के पास भी सर्च हो रहा होगा, क्योंकि कल मैं यूनिवर्सिटी में यूज कर रहा था तो सर्च नहीं हो रहा था ये। अब जैसे ये वो कॉमर्स आ गया, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, इसकी मोर डिटेल में जाएंगे तो एक इसका डिटेल्स एक ओपन हो जाता है, जिसके अंदर पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि जो भी प्लगइन आप यूज करेंगे उसको यूज करने से पहले उसके डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा पढ़ना है। अब हमारे पास 2 घंटे की क्लास है तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन हम नहीं पढ़ सकते। इसमें जो मेन चीज पढ़ने की होती है वो इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह पढ़नी होती है। कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज होती हैं, वो प्राइवेसी पॉलिसीज आपको देखनी पड़ती हैं। इंस्टॉलेशन किस तरह करनी है, कौन से वर्जन पे चलेगा, माइस्क्वेल का कौन सा वर्जन पे काम करेगा। अगर आपके पास माइस्क्वेल 5.6 नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लिखी होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको एक दफ़ा देखना होता है। और इसको जस्ट मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर रिक्वायरमेंट्स मेरे पास कंप्लीट नहीं है तो ये इंस्टॉल नहीं होगा। वंस ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास, तो हम इसके ऊपर इस वो कॉमर्स के प्लगइन को यूज करके अपना एक ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर सकते हैं, एक ई कॉमर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्टिवेट हो रहा प्लगइन, थोड़ा सा टाइम लेता है सारे चीज़ों में। वर्डप्रेस को जब आप इंस्टॉलेशन वगैरह कर देंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो कॉमर्स, वेलकम टू वो कॉमर्स, गेट योर स्टोर अप एंड रनिंग मोर क्विकली विद आवर न्यू एंड इम्प्रूव सेटअप एक्सपीरियंस। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोगों ने वो कॉमर्स का जो प्लगइन था वो अपने वर्डप्रेस के अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करने जा रहे हैं। जब एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ हमसे पूछेगा आपने वो कॉमर्स का सेटअप करना है। सेटअप किस तरह करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई शॉप खोलते हैं, उस शॉप का कोई एड्रेस होता है, उस शॉप का कोई कॉन्टैक्ट नंबर होता है, कोई शिपिंग डिटेल्स होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें स्टार्टिंग में हमें सेटअप करना होता है। तो वो अगर हमें मुझे सेटअप करना है अभी तो मैं येस करूंगा, अगर नहीं करना तो मैं नॉट राइट नाउ करूंगा। लेकिन हमें तो सेटअप करना है, मैं जस्ट क्या करूंगा, येस प्लीज कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको येस करूंगा, जैसे ही मैं इसको यस करूंगा, ये सबसे पहले वेलकम टू वो कॉमर्स में आ गया। यहाँ पर हमारा सबसे पहले स्टोर का डिटेल पूछेगा कि आपके स्टोर का डिटेल क्या है, एड्रेस क्या है आपके स्टोर का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख दिया। कंट्री आपसे पूछेगा आपने कौन से कंट्री में आपका है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये सब कुछ चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर, मैं पाकिस्तान सिंध लिख दिया, यहाँ पर कराची लिख दिया, कुछ पोस्ट कोड वगैरह ये सारी चीज़ें फिल करनी होती हैं। आपका एड्रेस, जिस जगह पर आपका बिजनेस है, ताकि आपका जो बिजनेस का जो पोर्टफोलियो है वो आपके कस्टमर को शो हो जाए। आपने नियर बाई लिखा और यहाँ पर आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर क्लाइंट्स, आप क्लाइंट्स के लिए स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट्स के लिए मतलब कि दराज, आप लोगों ने दराज जैसा कि कस्टमर मेरे वेबसाइट पे आके कुछ बेच भी लें अपना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं एक ड्राई फ्रूट्स लेकर आता हूँ और ड्राई फ्रूट्स का मैं ऑनलाइन स्टोर बना देता हूँ दराज के ऊपर, और मैं बेचना शुरू कर दूँ। वैसे ही अगर आपने बनाना हो तो आपने इसके ऊपर चेक लगाना है। अगर आपने ऐसा नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ कस्टमर परचेज करे मेरे वेबसाइट से, कोई कस्टमर सेल नहीं कर सकता है, तो आप इसके ऊपर चेक नहीं लगाएं। फिलहाल हम कस्टमर के लिए बना रहे, क्लाइंट के लिए नहीं बना रहे, इसलिए मैं इसको चेक नहीं करूंगा और मैं करूंगा कंटिन्यू।
अब ये पूछ रहा है कि आपको जब आप यूज करते जाएंगे तो आपका डेटा को भी ट्रैक करके आपको कुछ चीजें आपको आगे बता देंगे आपके बिजनेस के बारे में। तो हमने कहा यस कर दें, कोई इशू नहीं। अब जैसे ही हमारा स्टोर डिटेल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इंडस्ट्री आ जाता है कि आप कौन से इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हेल्थ एंड ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास आर्ट म्यूजिक फोटोग्राफी है, फूड और ड्रिंक्स है, होम फर्नीचर गार्ड है, या इसके अलावा भी कुछ है आपके पास, टूरिज्म वगैरह है, एजुकेशन वगैरह बेचते हैं, ई बुक्स बिजनेस वगैरह करते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने कुछ इंडस्ट्रीज नजर आ रही हैं जो कि लिमिटेड है, लेकिन इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर हेल्थ एंड ब्यूटी पे क्लिक कर दिया, फैशन अप्राइजर एंड एक्सेसरीज पे कर दिया। आप मल्टीपल चेक्स लगा सकते हैं इसके अंदर। मैंने इन दोनों पे सिर्फ जस्ट क्लिक किया और आगे जाके मैंने कर दिया कंटिन्यू। अब यहाँ पर कौन से प्रोडक्ट्स आप बेचना चाह रहे हैं। आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें डाउनलोड का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप आपके पास ई बुक्स हैं बहुत सारे, तो ई बुक्स आप बेचना चाहें तो ई बुक्स डाउनलोड होते हैं, जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो वो ऐसा कोई चीज़ है आपके पास। या सब्सक्रिप्शन बेस है, फॉर एग्जांपल आपने 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन दे दिया, उसके बाद वो एक्सपायर हो गया तो अगले सब्सक्रिप्शन दोबारा खरीदेंगे। मेंबरशिप कोई चीज़ है, आपने किसी चीज़ का मेंबरशिप बनाया, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह का मेंबरशिप होता है, मेंबरशिप बनाया आपने 1 मंथ के लिए। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो जाती आप देखते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर हम लोग फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। मैंने कहा मेरे पास फिजिकल प्रोडक्ट्स पड़े हुए, हेल्थ एंड ब्यूटी का, फैशन अप्राइजल्स एसेसरीज का फिजिकल स्टॉक है, मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ। मैंने फिजिकल स्टॉक पे क्लिक किया और यहाँ पर कर दिया कंटिन्यू। वंस कंटिन्यू कर दिया, यहाँ पर मुझे बिजनेस डिटेल के बारे में बताना है। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताया था, जब मैं आप लोगों को इससे पहले क्लास दे रहा था कि वर्डप्रेस हो गया, प्रेस्टा शॉप हो गया, ओपन कार्ड हो गया, ये सारे जितने भी वो कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप देखना होता है कि आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, उसके हिसाब से आपको यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करते देखो ये 1000+ है, 1000 के अंदर है, 1 से 10 तक है, 100 है, ये सारी चीजें देखनी होती है। मैं प्रेफर ये करूंगा आप लोगों को कि अगर आपके पास 100 तक प्रोडक्ट्स हो तो आप वर्डप्रेस को ही यूज करें, ज्यादा अच्छा है। वर्डप्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा 100 प्रोडक्ट्स का। जब आपके पास बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो इसको हैंडल करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म को आप चूज करना, जैसे प्रेस्टा शॉप है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए यूज हो सकता है। मैं फिलहाल चूज करता हूँ, मेरे पास 11 से लेकर 100 तक प्रोडक्ट्स हैं। कहीं पर इससे पहले भेज रहे हैं, मैंने कहा नो, हमने कहीं बेचा नहीं है। जैसे ही नो करूंगा यहाँ पर देखें एक चीज होगा, ये कुछ चीजें ओपन हो जाएंगी जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा चीज। सबसे पहला ओपन हो गया फेसबुक। तो ये पूछ रहा है कि अगर आपने इस ई कॉमर्स के अलावा अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ कहाँ और बेचना चाह रहे हैं, जब मैं नो करूंगा मुझे बताएगा आप फेसबुक पे बेच सकते हैं, आप मेलचिम्प के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, आप गूगल एड्स के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, जहां पर आप क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग करके अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं। जैसे एक बच्चे ने सवाल किया था बीच में कि सर ट्रैफिक कैसे आएगा, तो आप फेसबुक के ऊपर एड्स लगाते हैं, मेल चिप्स के जरिए आप लोग ईमेल्स वगैरह कर सकते हैं, गूगल एड्स के जरिए आप लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब अगर ये चाहिए तो आप यस कर देंगे, नहीं चाहिए तो आप इसको नो कर देंगे। फिलहाल हम इन सबको नो कर देते हैं, ये फेसबुक को ओके भी कर देंगे या नो कर देंगे, कोई इशू नहीं है आपका। ये आगे जाके फिर हमारे को पेमेंट करने के लिए तंग करेंगे, इस वजह से मैं इसको सबको नो कर देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। अब जैसे ही कंटिन्यू किया मैंने यहाँ पर जो सेटअप नंबर 5 पे, यहाँ पे ये कह रहा है कि आप कौन से थीम के ऊपर अपना वो कॉमर्स को यूज करना चाह रहे हैं। एक तो हमारे पास जो एक्टिव थीम है वो कौन सा है, 2020। उसके अलावा और थीम है यहाँ पर स्टोर फ्रंट, ये भी फ्री में है। अब यहाँ पर देखो पेड थीम यूज करना है या फ्री थीम यूज करना है। ये मैंने आप लोगों को बताया था, थीम पेड भी होती है, फ्री भी होती है।
लेकिन फिलहाल में यहाँ पर हम लोगों के पास जो ऑलरेडी थीम यूज हुआ हुआ उसी थीम को ही यूज करते हैं हम। दूसरा थीम यूज नहीं करते हैं। जब आपको करना हो तो आप दूसरा थीम भी यूज कर सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम। जो मेरे पास एक्टिव है उसी थीम पे मैंने कंप्लीट करना है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो थैंक्स। यहाँ पर मुझे और चीज़ें बता रहा है कि आपने जेक पोर्ट यूज़ करें, जेट पैक यूज़ करें, इस तरह की चीज़ें। ये सब कुछ चीज़ें नहीं, मैंने कहा नो थैंक्स, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस वो कॉमर्स मैंने इंस्टॉल कर दिया, दैट्स ऑल। क्लियर है? अब ये बता रहा है आपने डन कर दिया, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, देखो वो कॉमर्स का यहाँ पर आपके पास जो वर्डप्रेस है, उस वर्डप्रेस के अंदर एक वो कॉमर्स का हमारे पास एक मेन्यू शो हो गया है। यहाँ पर उस मेन्यू के अंदर बहुत सारी चीजें, होम है, ऑर्डर्स है, कस्टमर्स है, कूपन्स है, रिपोर्ट्स है, सेटिंग्स है, स्टेटस है, एक्सटेंशन है, ये सारी चीजें आपके हैं। होम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, पेमेंट सेटअप कर सकते हैं, टैक्स, शिपिंग, सब ये सब कुछ चीजें कर सकते हैं। देख लेंगे, हम करके देखेंगे। ऑर्डर्स के अंदर आप कोई कस्टमर अगर आपके पास ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इस पर कोई ऑर्डर नहीं है। कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आप जितने कस्टमर्स ने अभी तक आपके पास ऑर्डर्स किया उन सारे कस्टमर का लिस्ट आपके पास यहाँ पर आ जाता है। इस वक्त कोई एक कस्टमर भी नहीं है तो कोई भी लिस्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर। सही है? कूपन्स, फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट कूपन्स ऑफर करते हैं कि आपने ये कूपन यूज़ करना हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। आप ये कूपन यूज़ करेंगे तो आपको बाय वन गेट वन फ्री मिलेगा। तो ये कूपन्स वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आप। सही है? तो ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर आ रही हो। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? इसके करने पे हमारे वेबसाइट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वेबसाइट वैसे के वैसा खुल रहा है, अभी तक कुछ इसमें कोई चेंजेस नहीं हुई है। देखो यहाँ पर जैसे ही लगाया, यहाँ पर हमारे पास कार्ट आ गया और यहाँ पर हमारे पास शॉप का ऑटोमेटिकली एक मेन्यू ऐड हो गया। जब हमने ई कॉमर्स को सेटअप किया तो कार्ट, चेकआउट और सेटअप का शॉप का ऑटोमेटिकली हमारे पास एक मेन्यू ऐड हो गया। अब मैं शॉप के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आएगा हमें। शॉप है लेकिन कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट अभी तक ओपन ही नहीं किया। कार्ट के ऊपर जाएंगे तो क्योंकि अब हमारा कार्ट एम्प्टी है, रिटर्न टू शॉप करेंगे तो शॉप के अंदर कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो इस शॉप के अंदर हमें सबसे पहला काम ये करना, अपने प्रोडक्ट को ऐड करना, कोई भी प्रोडक्ट। सही है? उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर या आप यहाँ पे ऐड माय प्रोडक्ट भी कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट्स का ऑप्शन नजर आएगा। प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कोई एक भी प्रोडक्ट नहीं था। अब मुझे यहाँ पर एक कोई प्रोडक्ट ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट कब कर सकते हैं, आपके पास एक्सेल में शीट होगा तो इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इस वक्त जस्ट एक प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं। क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको बता रहा डिस्मिस। जैसे ही मैं एक ऐड प्रोडक्ट को ओपन करूंगा सबसे पहले मुझे इससे पूछेगा आपने प्रोडक्ट का नाम बता रहा है, यानी कौन सा प्रोडक्ट आपने ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया कोई भी, मैंने यहाँ पर लिख दिया टी ट्री ऑयल। ये है एक ऑयल है। आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने हेल्थ एंड ब्यूटी चेक किया था इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसकी कोई डिस्क्रिप्शन लिख दिया आपने। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया गुड फॉर स्किन। आवाज क्लियर है बेटा? अभी आवाज में मसला तो नहीं है किसी को? ओके, तो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ चीजें हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा में एक सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है,
इंटरनल एफिलिएटेड प्रोडक्ट है, एक वेरिएबल प्रोडक्ट है, एक होता है सिंपल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट के मुराद भाई एक वो है हमारे पास एपिल है, तो एपिल एक सिंपल प्रोडक्ट है। एक होता है वेरिएबल प्रोडक्ट। वेरिएबल प्रोडक्ट का मतलब फॉर एग्जांपल एक शर्ट है आपके पास, उसके डिफरेंट साइजेस होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, इस तरह के साइजेस होते हैं। तो वेरिएबल प्रोडक्ट है तो आप वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके हिसाब से कुछ ऑप्शंस आएंगे। एक सिंपल प्रोडक्ट है तो अगर सिंपल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उस हिसाब से कुछ यहाँ पर ऑप्शन आएंगे। एक ग्रुप प्रोडक्ट है तो उस ग्रुप प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ यहाँ पर ऑप्शन आएंगे आपको। हम करते हैं यहाँ पर एक सिंपल प्रोडक्ट। एक सिंपल प्रोडक्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है। उस सिंपल प्रोडक्ट के बाद हम यहाँ पर उसके जनरल ऑप्शन के अंदर ये हमसे पूछेगा इसका प्राइस क्या है। देखो प्राइस इन आरएस क्यों आया है यहाँ पर, पता है आप लोगों को? ये प्राइस इन आरएस इसलिए आया कि जब मैं वो कॉमर्स को सेटअप कर रहा था तो मैंने वहां पर पाकिस्तान सेलेक्ट किया था, तो पाकिस्तान में आरएस के हिसाब से चलता है। अगर मैं यहाँ पर यूके सेलेक्ट करता तो ये क्या होता है, डॉलर्स में आ जाता है, या यूके के जो लोकल करेंसी है उसमें आ जाता। एग्जैक्टली लोकेशन हमने पाकिस्तान रखा। सो अब प्राइस मैंने फॉर एग्जांपल कर दिया कि ये उसका इसका ओरिजिनल प्राइस है 320 रुपीज। मैंने रख दिया यहाँ पर इसका ओरिजिनल प्राइस 320 रुपीज है, लेकिन मैं इसको भेज रहा हूँ 300 रुपीज में, सेल प्राइस देखो। तो यानी मैंने क्या किया, सेल लगाया अपने प्रोडक्ट के ऊपर। अगर मैं सेल प्राइस पे कुछ भी नहीं लिखूंगा तो कोई इशू नहीं है। या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 300, लेकिन मैं कहता हूँ यार ये 300 जो 300 का मैं बेचूंगा सितंबर के पहले वीक में बस, तो मैं यहाँ पे स्केजुअल कर सकता हूँ। मैंने कहा भाई कहाँ स्केजुअल करना, अगर सितंबर के 7 तारीख से लेकर सितंबर के 15 तारीख तक ये 300 रुपए का हो जाएगा, उसके बाद ये 320 का हो जाएगा। ये सेटअप आप लगा सकते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं, आपने देखा होगा जब सेल लगती है ना दराज वगैरह के ऊपर, तो इस तरह की चीजें ये लोग इस तरह का एक पूरा कैलेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर देता हूँ। मैंने कहा अभी से ही 300 रुपए का भेज दो भाई। क्लियर है? उसके बाद जनरल के नीचे आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे क्लिक करता हूं। इन्वेंट्री के ऊपर क्लिक करूंगा तो इन्वेंट्री के अंदर होता क्या है कि ये आपको पता चलता है कि आपके पास ट्री ऑयल कितने पड़े हुए हैं। उस हिसाब से आप क्या करते हैं, अगर आपके पास आउट ऑफ स्टॉक है तो क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं ताकि यूजर उसको ऑर्डर नहीं कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास स्टॉक नहीं है लेकिन ऑर्डर आ गया, फिर क्या करोगे? इसलिए आप इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। हर इन्वेंट्री का, हर एक प्रोडक्ट का एक एसकेयू होता है जिसको कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। क्या कहते हैं? स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है कि उस स्टॉक का कोई ना कोई एक बार कोड होता है या क्यूआर कोड होता है। जैसे आप लोगों ने इम्तियाज डिफरेंट सुपर स्टोर्स पे गए होंगे तो वहां पर क्या होता है, एक क्यूआर कोड होता है, उसको स्कैन करते तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, प्राइस आ जाता है अंदर। ये कहलाता है एसकेयू, उसका कीपिंग यूनिट है। कोई नंबर होता है, एक्चुअली जो क्यूआर कोड या बार कोड होता है वो एक नंबर होता है। आप इस प्रोडक्ट का जो आपने ट्री नाम रखा, इसका कोई ना कोई एसकेयू देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ट्री ऑयल 1 2 3 4 5 6, ये मैंने कोई भी नाम रखा, कोई भी आईडी दे दिया मैंने। क्लियर है? उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ मैनेज स्टॉक। इसका मतलब ये है कि आप स्टॉक को मैनेज करना चाहते हैं या कोई मसला नहीं है, आपके पास हमेशा होता है। तो अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं इनेबल करूंगा, यहाँ पर बताऊंगा। अगर मैनेज नहीं करना चाहूँ तो नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं मैनेज करूं और जब भी कोई कस्टमर उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरे स्टॉक में से एक माइनस हो जाएगा। 2 कस्टमर ऑर्डर करेंगे तो 2 माइनस हो जाएंगे। किसी कस्टमर ने एक साथ 5 ऑर्डर किए तो 5 माइनस हो जाएंगे। तो जब ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मैनेज होगा डेटा। अगर मुझे ऑटोमेटिकली मैनेज नहीं करना, मेरे पास ऑलरेडी होता है सब कुछ, तो मैं ये मैनेज नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन स्टॉक लिखूंगा, दैट्स इट, बस। और जब मेरे पास खत्म होंगे तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा आउट ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक हो जाएगा। आउट ऑफ स्टॉक करूंगा तो आउट ऑफ स्टॉक नजर आएगा। तो मैं फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैनेज करता हूँ।
मैंने कहा इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद वो मुझसे पूछेगा अब आपके पास इस वक्त कितनी क्वांटिटी में है? मैंने कहा इस वक्त मेरे पास 2 पड़े हुए हैं खाली। अलाउ बैक ऑर्डर्स, बैक ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने आप क्या करते हैं, बैक ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि आप के पास ऑलरेडी कोई बैक ऑर्डर्स पड़े हुए हैं पेंडिंग में और नए ऑर्डर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो ये कहलाते हैं बैक ऑर्डर्स। तो बैक ऑर्डर्स अलाउ है या नहीं है कि ऑलरेडी आपने किसी ने ऑर्डर किया, वो आपके ऑर्डर में पड़े हुए हैं लेकिन आपका स्टॉक इससे ज़्यादा नहीं है, तो ये अलाउ करेगा, नॉट अलाउ करेगा। तो आप इसको डाउन अलाउ कर दें। डाउन अलाउ करने का मतलब ये है कि बैक ऑर्डर्स अलाउ नहीं है, जितने प्रोडक्ट होंगे उतने ही ऑर्डर होंगे। लिमिटेड स्टॉक थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर एक बता दिया कि जब भी मेरे पास एक थ्रेशोल्ड सेट करना है आपने कि जब भी ये प्रोडक्ट मेरे पास 2 से कम होंगे तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चलना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट आपके पास जो है ना कम है। तो मैं क्या करूँगा, फ़ौरन वो मार्केट से परचेज करके लेकर आऊँगा, या मैं फ़ौरन अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, बनाने वाला हूँ, तो मैं फ़ौरन इनको बना लूँगा। तो ये थ्रेशोल्ड यहाँ पे सेट करना होता है। जैसे ही मैंने थ्रेशोल्ड सेट कर दिया 2, मैंने कहा जैसे ये 2 पे आएंगे तो मुझे पता चलना चाहिए कि ये कम है। क्लियर है? और यहाँ पर एक चीज है सोल्ड इंडिविजुअली। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि आप उनको इंडिविजुअली बेच सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप ये कहना चाहते हैं कि भाई मेरे स्टोर से कोई आएगा तो ट्री ट्री ऑयल अगर खरीदना चाहता है तो सिर्फ ट्री ट्री ऑयल ही खरीदेगा, उसके साथ वो एक ब्यूटी क्रीम नहीं खरीद सकता। सही है, उसके लिए यहाँ पर चेक आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको चेक को हम छोड़ देते हैं वैसे ही। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन जर्नल और इन्वेंट्री में? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके। उसके बाद आता है शिपिंग। शिपिंग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझसे कुछ पूछेगा कि भाई आपका जो ट्री ट्री है उसका वेट कितना है। मैंने कहा यार ये 0.5 kg का है, बिल्कुल कम है। उसकी डायमेंशन पूछेगा कि जो बॉक्स होगा उसका डब्बा होगा वो कितना होगा। मैंने कहा 1 मीटर होगा सब। मैंने सब में 1 1 लिख दिया, आपको देखना होता है ये सब चीजें। हाइट भी मैंने 1 कर दिया। शिपिंग क्लास, जी जी सेंटीमीटर में साथ। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर आ रहा लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेसिमल फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर आप माउस को लेके जाएंगे तो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा होगा। शिपिंग क्लास, शिपिंग क्लास का मतलब ये होता है कि अगर आप कभी दराज पे परचेज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर 2 क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। एक होता है क्विक शिपिंग और एक होता है उसका क्या नाम था, इन लोगों ने रखा था मुझे याद नहीं आ रहा है। नॉर्मल शिपिंग आप कह रहे हैं उनको। नॉर्मल शिपिंग वो कम से कम 1 हफ्ते में लेकर आते हैं, और फास्ट शिपिंग आप करते हैं तो वो जल्दी लेकर आते हैं। ये क्लास कहलाता है। तो कोई क्लास हमने बनाया नहीं है तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, फिर हमने कहा कोई क्लास नहीं है। आप कस्टमर को ये ऑफर कर सकते हैं अगर आपको 24 घंटे के अंदर चाहिए तो 200 रुपये चार्जेस लगेंगे, अगर आपको वैसे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए तो 50 रुपये चार्ज लगेंगे। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए यहाँ पे क्लास बनती है, हमारे पास कोई क्लास है ही नहीं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर आता है लिंक प्रोडक्ट्स, उसको क्लिक करेंगे कि आप इस ट्री ट्री ऑयल के साथ कुछ कोई प्रोडक्ट्स को लिंक कराना चाहते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि अगर कोई ट्री ट्री ऑयल खरीदता है तो उसको चाहिए कि एक ब्यूटी क्रीम भी खरीदे। तो कभी देखा होगा आपने जब दराज पे खरीदते तो प्रोडक्ट लाइक दिस करके नीचे कुछ प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। तो वो ये इसके लिए काम आता है, लिंक प्रोडक्ट्स करने के लिए। उसके बाद कुछ एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पर।
एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ उस तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं कि आपने कहा जो ट्री ऑयल है, कुछ ऑयल ट्री ऑयल है जो कि 30 ml है, एक ट्री ऑयल 40 ml है, एक ट्री ऑयल 50 ml है। तो इस तरह के कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एड एट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पर मैंने नाम नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल ट्री ऑयल 30 ml। तो यहाँ पर आप उसके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई एट्रीब्यूट लिखना चाहते हैं तो ये सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। नहीं लिखना चाहते यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आते हैं हम एडवांस के ऊपर। एडवांस में आते हैं तो यहाँ पर परचेज नोट है। फॉर एग्जांपल आप किसी जो कस्टमर ये परचेज करना चाहता है आपके प्रोडक्ट को, उसको कोई नोट लिख के देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा डोंट अप्लाई ऑन आइस, आइस पे अप्लाई ना करें। और यहाँ पर आता है इनेबल रिव्यूज, कि आप लोगों ने अगर दराज वगैरह से कुछ खरीदा होगा तो वहां पर क्या होता है, जब आप खरीदते हैं तो उसके बाद आपको क्या कहते हैं, रिव्यू दे दें, ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में आप रिव्यू देंगे तो क्या होगा, लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट खरीदा था और ये अच्छा लगा बुरा लगा। ये सारे रिव्यूज होते हैं जो कस्टमर के होते हैं। अगर आपने बनवाना हो, अगर आपने अलाउ करना हो तो अलाउ कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। और अगर मैं गेट मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं जो कि हमारे बिल्कुल काम के नहीं है। और यहाँ पर आते हैं तो लिखा हुआ प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट के हवाले से थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप दे दें, तो कोई भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपने ये बार लिख दिया स्किन ऑयल या इस तरह का कुछ भी आपने यहाँ पर लिख दिया। ये ये पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा कि हमने प्रोडक्ट ऐड कर लिया यहाँ पर। क्लियर है? अब इस प्रोडक्ट की कोई ना कोई कैटेगरी होगी तो वो कैटेगरीज यहाँ पर बना सकते हैं आप। फिलहाल हम लोग कोई कैटेगरी नहीं बना रहे, जस्ट एक प्रोडक्ट को अपलोड करके शॉप में देख लेंगे, उसके बाद कैटेगरीज वगैरह के ऊपर बात करें। और इस प्रोडक्ट का कोई ना कोई इमेज होगा तो वो इमेज आप यहाँ पे सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक किया, सेलेक्ट फाइल कर लिया, और अगर मेरे पास यहाँ पर अगर यहाँ पर ट्री ऑयल की मेरे पास तस्वीर है फॉर एग्जांपल अगर है तो नहीं भी है तो कोई भी तस्वीर फॉर एग्जांपल लगा दें। ये हम लोग फॉर एग्जांपल ये यार ये मैंने एक तस्वीर पेस्ट कर दिया अपने प्रोडक्ट का, कोई भी तस्वीर। इसका नाम आपने अल्ट रख दिया कि जब ये तस्वीर नहीं होगा तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या दिखाना चाहिए, मैंने कहा ट्री दिखाओ। और टाइटल जो होगा, ये टाइटल आपने अच्छा सा टाइटल रखना होता है अगर आपने एसईओ चाहते हैं। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये कीवर्ड्स के थ्रू प्रोडक्ट लेकर आता है। मैंने यहाँ पर भी इसको ट्री ऑयल लिख दिया, जब भी यूजर गूगल के ऊपर ट्री ऑयल सर्च करेगा तो हमारे पास हमारा ये ट्री ऑयल भी शो हो जाए। और मैंने इसको यहाँ पे कर दिया सेट प्रोडक्ट इमेज, तो ये प्रोडक्ट का इमेज यहाँ पर सेट हो गया। ये इमेज हमें यहाँ पर नजर आ जाएगा। इस प्रोडक्ट के डिफरेंट इमेजेस और आपने शेयर करने तो आप एक गैलरी बनाएंगे इमेजेस का। यहाँ पर आपने 3-4 इमेजेस और यहाँ पर पेस्ट कर लिए ताकि आप गैलरी बनाने में आपको आसानी होगी। तो डिफरेंट मैंने यानी उसी प्रोडक्ट के डिफरेंट में तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स डालना हूँ, लेकिन आपने क्या करना, उसी प्रोडक्ट के आपने फॉर एग्जांपल शर्ट बेचना तो शर्ट का एक साइड, दूसरा साइड, फ्रंट बैक, उसके बटन, उसके कफ्स, उसके कॉलर, इस तरह की चीज़ें को आप गैलरी बनाया आपने, करता है ऐड टू गैलरी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, इस प्रोडक्ट के गैलरी के अंदर आ जाएंगी। क्लियर है? ये हो गया सारा, हमने एक प्रोडक्ट को ऐड कर लिया। एक प्रोडक्ट को ऐड करने में हमें इतना टाइम लगा। वंस ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाके इसको करेंगे पब्लिश, करेंगे हम लोग पब्लिश।
ग्रेट। तो ऑल प्रोडक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट हमने अभी ऐड कर लिया। देखो ये प्रोडक्ट हमारे पास ऐड है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन स्टॉक भी है, आगे लिखा हुआ 2 पड़े हुए। ये देखो कट प्राइस है, सेल प्राइस है, 320 का था, 300 रुपये हमने लगा दिया था। इसकी कोई कैटेगरी हमने चूज नहीं की थी, कोई कैटेगरी नहीं आया। इसको आप एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं डुप्लीकेट बना सकते हैं, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हमने यहाँ पर तो ऐड कर लिया, क्या यूजर को नजर आएगा? तो लोकल होस्ट पे आप जाएंगे, यहाँ पर अपने शॉप को रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पर ऐड कर लिया था, ट्री ऑयल। और यहाँ पर सेल लिखा हुआ आ गया। सेल लिखा हुआ क्यों आ गया? कि 320 का था, हम 300 में भेज रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आ गया सेल लिखा हुआ। और ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, प्रायोरिटी वाइज सेट करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होगी जब ई कॉमर्स आप बना रहे हो, क्योंकि इस वक्त एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास, तो ये एक ही प्रोडक्ट हमें शो हो रहा है। अब ये जोजोबा ऑयल है, लेकिन हमने यहाँ पे ट्री ऑयल लिख दिया, तो इसका नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके इसका एडिट करेंगे सिंपल, और इसका नाम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम चेंज नहीं कर रहे हैं, जैसा हमें वो कर रहे हैं। ये है ये कस्टमर को नजर आएगा ये शॉप, और मैंने कस्टमर ने इसके ऊपर क्लिक किया, इस प्रोडक्ट के ऊपर कस्टमर ने क्लिक किया तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा कि इस वक्त 2 हैं। और इसकी गैलरी देखो, हमने एक डिफरेंट गैलरी बनाया था, वो सारी गैलरी की तस्वीरें यहाँ पर नजर आने लग जाएंगी हमें। इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे थोड़ा जूम होकर नजर आएगा, ये देखिए जूम होकर नजर आएगा। और जूम करना चाहें इसको बड़ा करके जूम करके देख सकते हैं। ये सारी चीजें ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आ गई, हमने कुछ भी नहीं किया। इसका SKU लिखा हुआ नजर आ गया, इसकी डिस्क्रिप्शन हमने कुछ लिखी थी, एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन अगर बताया था हमने कि भाई इतना केजी का है, ये इतने सेंटीमीटर का है। रिव्यूज अभी तक किसी ने नहीं लिखे इसके ऊपर। अब मैं रिव्यू लिखना चाह रहा हूँ, रिव्यू लिख सकता हूँ, क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैंने रिव्यू लिख दिया, नाइस प्रोडक्ट, सबमिट कर दूंगा ये। अब इसके ऊपर इसके अंदर एक रिव्यू आ जाएगा, यानी किसी ने रिव्यू डाल दिया इसके अंदर, देखें यहाँ पर। अब मैं इसको ऑर्डर करने जा रहा हूं, मैंने कर दिया इसको एड टू कार्ट, एड टू कार्ट कर दिया। अब मैं कार्ट में जाऊंगा तो देखो कार्ट के अंदर अब मेरे पास ये एक प्रोडक्ट आ रहा है। अगर कोई कूपन है तो इसको अप्लाई करूंगा, कूपन नहीं है तो कुछ भी नहीं करूंगा, मैं जस्ट क्या करूंगा, प्रोसीड टू चेकआउट। अब मैं जा रहा हूँ चेकआउट की जानिब, मैंने चेकआउट कर दिया। अब चेकआउट में यहाँ पर देखो बिलिंग डिटेल्स आ रहा है हमारे पास, मेरे जो टोटल अमाउंट आ रहा है 300 आ रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सॉरी इट सीम्स दैट देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट मेथड फॉर स्टे, प्लीज कॉन्टेक्ट अस इफ यू रिक्वायर्ड असिस्टेंट और विश। आप फिलहाल कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खाली कैश ऑन डिलीवरी दे रहे हैं, कोई पेमेंट गेटवे यूज नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे डिलीवरी चार्जेस हम लोग किस तरह अप्लाई करते हैं, सही है, वो हम लोग प्रोडक्ट बनाते वक्त डिलीवरी चार्जेस का ऑप्शन दे देते हैं, वो देख लेते हैं, बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ इसको, मैंने सब चीज़ लिख दी। कोई स्पेशल नोट अगर लिखना है, मैंने कहा प्लीज़ पैकिंग अच्छा करें, ऐसे ही लिखते हैं हमारे पाकिस्तानी, इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश आधा उर्दू आधा इंग्लिश, ये हमारे पास इस तरह ऑप्शन आता लिखा हुआ ना, इसलिए मैंने लिखा प्लीज़ पैकिंग सही करें, प्लीज़ हमारा केक अच्छा होना चाहिए, सही है। ये सब कुछ जो भी लिखना आपने नोट लिख दिया, ताकि वो नोट यूजर तक जाता है और यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, प्लेस ऑर्डर। इनवैलिड पेमेंट मेथड, कोई पेमेंट मेथड हमने सेट नहीं किया था इसलिए यहाँ पे एरर आ गया, वो पेमेंट मेथड हमें यहाँ पर आके सेटिंग करनी होगी सारे चीज। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ पर अब हम देखना चाह रहे हैं कि हम लोग सेटिंग्स करते हैं, यहाँ पर जाके हम लोग वो कॉमर्स के अंदर कुछ सेटिंग करेंगे। कौन से सेटिंग करेंगे? यहाँ पर हमने पेमेंट मेथड सेटिंग नहीं की, हमने डिलीवरी चार्जेस सेटिंग नहीं की, इस तरह की चीजें हमने सेटअप नहीं किया, तो वो सेटिंग यहाँ पर होती है। वो कॉमर्स के अंदर जाएंगे, सेटिंग्स के अंदर, आप यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखें बहुत सारी चीजें, स्टार्टिंग में कुछ चीजें हमने सेटिंग की हुई थी वो आ रही है यहाँ पर नजर।
आपने कहा करेंसी कौन सा होना चाहिए, करेंसी यहाँ पे चूज हटा सकते हैं, करेंसी का पोजीशन लेफ्ट पे राइट पे करना हो, ये सारी चीजें आप खुद देख लें, ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें बताना वो लंबा हो जाएगा, फिर ये टाइम भी खत्म होने वाला है। प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे, प्रोडक्ट्स की कोई सेटिंग करनी है आपने, सेटिंग कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स कहाँ पर शो होने चाहिए, शॉप के मेन्यू के अंदर शो होना चाहिए। रिव्यूज इनेबल होने चाहिए, ये सारी चीजें। उसके बाद आती है शिपिंग, शिपिंग पे आते हैं। यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, शिपिंग के डिफरेंट जोन्स होते हैं। आपने कोई भी शिपिंग जोन अप्लाई कर दिया, कराची के अंदर हमने शिपिंग के इतने चार्जेस लेंगे, अगर ये इस्लामाबाद का होगा तो इतनी शिपिंग लेंगे, ये मालाकंड का होगा तो इतनी शिपिंग लेंगे, गिलगित का होगा तो इतनी शिपिंग लेंगे, ये सारी चीजें आप जोन बना सकते हैं। शिपिंग का ऑप्शन वहां पर जब नहीं आ रहा था, वो शिपिंग का ऑप्शन आप यहाँ पे चूज बना सकते हैं, कोई भी शिपिंग ऑप्शन। आपने फास्ट शिपिंग का ऑप्शन देना है, नॉर्मल शिपिंग का ऑप्शन देना है, शिपिंग के क्लासेस होती हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बता दिया था। अब शिपिंग जोन में आके मैं एक शिपिंग जोन क्रिएट करता हूं। यहाँ पर मैंने कहा ऐड शिपिंग जोन, और यहाँ पर इस जोन के अंदर हमने लिख दिया, इस जोन का नाम हमने रख दिया कराची। क्लियर है यहाँ तक? सर करेंसी डिफरेंट रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी अदर कंट्री से ऑर्डर आए तो फिर कैसे करेंसी सेट करेंगे बेटा, क्योंकि ये बिल्कुल सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन इसके लिए अलग प्लगइन्स आते हैं, इसके ऑप्शंस भी बिल्कुल होते हैं, ये किसके डिफरेंट प्लगइन्स आते हैं, इसको देख लेंगे। अगर टाइम मिले तो, नहीं मिले तो आप खुद भी इसको देख सकते हैं। एक दफ़ा आपको आगे सब कुछ करना, तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और कराची में जून, कराची का जून मैंने सेलेक्ट कर दिया, गुलशन आ रहा, तुर्की आ रहा है। ये ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं होता शायद, देखते हैं। नहीं लिखते तो चेंजेस किया इन लोगों ने, वरना पहले एक जून नाम होता, नेम होता था, ये नया ऐड कर दिया। देखते हैं। यहाँ पर शिपिंग का मेथड आपने चूज किया, मैंने कहा एड शिपिंग मेथड। आपने कहा फ्लैट रेट होना चाहिए, फ्री शिपिंग है, लोकल पिकअप है, तीन चीज़ें होती हैं। एक प्लेट आपने रख दिया कि भाई कराची के अंदर 150 रुपये लेंगे, आपने कहा कराची के जहाँ भी जाएंगे हम लोग 50 रुपये लेंगे, तो मैं फ्लैट रेट एक बना देता हूँ। मैंने कहा एड शिपिंग मेथड, एक फ्लैट रेट होगा, कराची के जून के लिए एक फ्लैट रेट होगा। और फ्लैट रेट क्या होगा, मैंने कहा ये 120 रुपीज़। टैक्सेबल होगा, मैंने कहा नो, कोई टैक्सेबल नहीं होगा, इसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, मैंने सेव कर दिया। क्लियर है, ये हो गया, मैंने एक शिपिंग मेथड ऐड कर लिया फ्लैट रेट का। तो ये शिपिंग की सेटिंग होगा यहाँ पर। उसके बाद आता है यहाँ पे पेमेंट्स की सेटिंग। पेमेंट्स पे जाऊँगा, तो सेव नहीं किया मैंने, इसको करेंगे हम लोग सेव। सेव तो हो गया। ये हो गया, देखिए सही है। कराची का हमने जून बनाया, उसके अंदर एक फ्लैट रेट रख दिया फिलहाल हमने। उसमें आप देख सकते हैं बाकी ऑप्शन भी आप खुद देखें, एक ऑप्शन आपको समझ आ जाएगा तो बाकी चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगे। फिर पेमेंट्स में आते हैं, तो पेमेंट्स बहुत सारे ऑप्शन है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना है, चेक पेमेंट करना है, कैश ऑन, फिलहाल हमने कहा कैश ऑन डिलीवरी ऑफ इन कर दें।
इसको सेटअप कर दें। कैश ऑन डिलीवरी, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी, और ये सब कुछ लिख दिया आपने। इनेबल फॉर शिपिंग मेथड हमने कराची के लिए, एनी फ्लेट, कराची फ्लेट रेट के लिए हमने कह दिया, और मैंने कह दिया इसको सेव कर दिया। एक्सेप्ट कैश ऑन डिलीवरी इफ द ऑर्डर इज वर्चुअल। वर्चुअल ऑर्डर का मतलब समझते क्या होता है? वर्चुअल ऑर्डर का मतलब होता है कभी कभी आप अगर दराज के ऊपर जाएंगे ना, दराज के ऊपर कभी लिखा होता है टिकटॉक के ऊपर आपको हम 100 हार्ट्स ला के देंगे 200 रुपये का, तो ये वर्चुअल होता है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, बस वो लाइक्स मिल जाएंगे आपको। आपका अगर टिकटॉक का है या इस तरह की चीज़ें भी बेचने लगे हैं लोग बाहर, तो ये वर्चुअल चीज़ कहलाता है। उस पर भी आप चेक लगा के कर देंगे सेव चेंजेस। सेव हो गया। फिर उसके बाद ये अकाउंट्स एंड प्राइवेसीज हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग खुद भी देख सकते हैं। इसमें कोई ऐसा खास कुछ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ। ये ईमेल्स हैं कुछ, ये कुछ ईमेल्स हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जब भी कोई नया ऑर्डर आएगा तो मुझे इस ईमेल पे पता चल जाएगा, इस ईमेल पे ईमेल आएगा, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल लगा सकते हैं कि जब भी यूज़र ईमेल का कोई भी प्रोडक्ट को आपके वेबसाइट पे जाके परचेज करेगा तो आपको इस ईमेल पे फ़ौरन ईमेल आ जाएगा कि फ़ौरन ईमेल आ गया, और ईमेल के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को फिर बेच सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशंस आती है, इंटीग्रेशंस में डिफरेंट वो कॉमर्स के साथ कोई इंटीग्रेशन करनी हो आपने, कोई डेटाबेस वगैरह लगाना हो, ये सब कुछ चीज़ों के लिए भी आप लोगों का काम करेंगे। एडवांस पे जाते, एडवांस के अंदर आपने देखो, एडवांस के अंदर कार्ड का पेज अलग से बनाना नहीं बनाना। फॉर एग्जाम्पल ये कार्ड यहाँ पर अलग से आ रहा है, चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो हम हटा देंगे। यहाँ पर चेकआउट का पेज अलग से बन गया, माई अकाउंट का पेज, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे माई अकाउंट का पेज नहीं चाहिए, प्राइवेसी प्लस पॉलिसी का चाहिए यहाँ पर, या चाहिए ही नहीं माई अकाउंट का पेज, तो मैं यहाँ पर हटा दूंगा। यहाँ पर जाके इसको सेव कर दूंगा, सेव हो जाएगा। तो ये कुछ एडिशनल चीज़ें भी आती हैं, सेटिंग वगैरह आप लोग देख लें। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने काफ़ी चीज़ें सेटिंग कर ली। अब हमारे पास शॉप जो है वो ऑनलाइन हो चुका हुआ, हमने उसमें एक प्रोडक्ट, अब मैं इस शॉप पे जाता हूँ अगेन। तो अब हमने काफ़ी चीज़ें सेटअप कर लिया है इसके ऊपर, सही है। मतलब हमने पेमेंट गेटवे लगा दिया, कैश ऑन डिलीवरी लगा दिया, शिपिंग चार्जेस लगा दिए। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा मैं, क्लिक करके मैं इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, जो वही सेम काम हमने किया था पहले। उसको फिर हम क्या करेंगे, एड टू कार्ट कर दिया, करने के बाद कार्ट को चेक करेंगे। कार्ट को चेक करने के बाद इसको क्या पे क्वांटिटी बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, तो फिलहाल मैंने इसको एक ही चाहिए मुझे, अपडेट करूँगा। अब देखें यहाँ पर फ्लेट चार्जेस कितने लगे, हमने 120 रुपये लिखे थे, 120 रुपये लिख देते, फ्लेट चार्जेस लग गए। अब 300 रुपये का प्रोडक्ट हो गया, 120 रुपये चार्जेस लग गए, ये 420 का आ गया। प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, और प्रोसीड टू चेकआउट के अंदर यूज़र ये सब कुछ चीज़ें फिलअप करेगा। फिलअप करने के बाद देखें यहाँ पर पहले नहीं आ रहा था, अब आ गया कैश ऑन डिलीवरी, सही है। अगर आपने इस एड्रेस के अलावा दूसरे एड्रेस पे बेचना चाह रहे हैं तो आप दूसरे एड्रेस भी लिखना चाहें वहाँ पे लिख सकते हैं, और हम इसको प्लेस ऑर्डर कर देते हैं। सही है। थैंक यू, यू ऑर्डर्ड, योर ऑर्डर हैव बीन रिसीव्ड, ऑर्डर का नंबर आपको बताया, डेट बता दिया, ईमेल हो गया टोटल। अभी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, ये ईमेल हमारे पास सेव रहता है, तो हम क्या करते हैं मेल चिम के जरिए हम अपने सारे कस्टमर को एक बटन क्लिक पे सबको ईमेल्स भेज देते हैं। ये कैश ऑन डिलीवरी हो गया, ऑर्डर का डिटेल ये आ गया, ट्री ऑयल लेके 300 रुपये शिपिंग लेवल, ये सब कुछ आ गया यहाँ पर। बिलिंग एड्रेस क्या है, शिपिंग एड्रेस क्या है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ गया, रेडी हो गया। अब ये हो गया, ये हो गया कस्टमर के एंड से। अब ये ऑर्डर कहाँ पर आएगा, अब ये ऑर्डर आपको यहाँ पर आ जाएगा, ऑर्डर्स में आएंगे। उस जो ईमेल था ऑर्डर्स के लिए हमने उस पे ईमेल भी चला गया होगा, उस पे क्या होगा, ईमेल भी चला गया होगा।
लेकिन वो हमारे पास तो हमने ऐसे ही फेक डाल दिया था, तो तो ईमेल तो जाएगा नहीं। देखो ऑर्डर आ गया, जैसे यहाँ पर ऑर्डर के ऊपर 1 लिखा हुआ आ गया, तो एक ऑर्डर हमारे पास आ गया, ये देखेंगे ऑर्डर आ गया, 54 सेकेंड्स पहले ऑर्डर आ गया। इसको अगर मैं व्यू करता हूँ तो देखिए ये ऑर्डर में सब लिखा हुआ रहा है। बिलिंग एड्रेस है इसका, कैश ऑन डिलीवरी है, 300 रुपये लेने। उसके अलावा मैं इसको क्या करता हूँ, 420 टोटल चार्जेस हैं। यहाँ पर इसको क्लिक करके जो इसका स्टेटस है प्रोसेसिंग, उसको मैं करता हूँ ऑन होल्ड पे। मैंने कहा भाई फिलहाल उसको रोक दो, इस ऑर्डर को रोक दो, ये ऑर्डर मैं बाद में भेज दूंगा, तो मैं ऑन होल्ड पे लेके जाऊंगा। या मैंने ये ऑर्डर भेज दिया तो मैं क्या करूंगा, चेंज स्टेटस टू कंप्लीट। मैंने कहा भाई मैंने ये ऑर्डर भेज दिया, मैं कंप्लीट पे क्लिक करूंगा और अप्लाई करूंगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, अब ये ऑर्डर का जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट में आ गया। वंस ये ऑर्डर कंप्लीट में आ जाएगा, वंस आप जितने ऑर्डर कंप्लीट करेंगे उसमें का उसके बाद जाके आप यहाँ पर रिपोर्ट्स में आके चेक करेंगे ना कि आपने एक मंथ में कितनी सेल की, कितने ट्री ऑयल भेजे, ये सारी चीज़ें इन रिपोर्ट्स में आ जाती हैं। रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे हम, तो देखें यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर लास्ट 7 डेज के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ 420 रुपये का भेजा है। उसमें से जो 300, तो अब आप लोगों को लोकल होस्ट के ऊपर एक ई कॉमर्स का वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनाना आ गया। अगर मैं प्रोडक्ट्स में जाके यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स में जाके मैं फिलहाल इस प्रोडक्ट को जो है थोड़ा एडिट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नहीं भाई अब ये जो 320 का है तो मैं 320 का ही भेजूंगा, मुझे 300 की सेल नहीं लगानी। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर इसको एडिट करूँगा और यहाँ पर जाके मैं सिंपल जो 300 लिखा था इस 300 को यहाँ से मिटा दूंगा, क्योंकि मैं 320 का है तो मैं 300 का 20 का ही भेजना चाह रहा हूँ। इसको मिटाया, मिटा के बाद इसको मैं क्या क्या करना हूँ, अपडेट। वंस अपडेट किया, यहाँ पर जाके मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब ये यहाँ पर सेल का जो टैग लगा हुआ था ये टैग हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि अब ये सेल पे नहीं है, इसका ओरिजिनल प्राइस पे। तो इस तरह की चीज़ें आप सेटिंग कर सकते हैं। क्लियर है। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर उसके पास ये शॉप नहीं आ रहा था, यानी शॉप का